किसी ने कितना साफ कहा है, कितना सच कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल सही बात है साहब। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मन में ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है तो आप उसे कर पाएंगे। कर ना भी पाएं लेकिन उस रास्ते पर अगर मेहनत करते हुए भी आपका जीवन यापन हो जाता है, जीवन का अंत आ जाता है, तब भी आपको एक सुकून होगा कि मैं ठीक था, सही रास्ते पर चला। इसलिए कभी भी मन को हारने मत दो। अक्सर हमने देखा है ऐसे लोग जिनको दुनिया पागल कह देती है कि बड़े पागल हैं, समझ में नहीं आता क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं। अक्सर ऐसे ही लोग आपको अकेले मिलेंगे जो ज़िंदगी में सही फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फैसले लेते हैं तो लोग उनसे सहमत नहीं हो पाते। कई बार परिवार के लोग भी सहमत नहीं हो पाते, समाज सहमत नहीं हो पाता। और जो वो फैसले हैं ऐसे लगते जैसे कल्पना है। भारत की आज़ादी से पहले ये कल्पना थी कि आज़ाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने उस निर्णय को माना, अपने मन की बात को माना और आगे बढ़े और सपना सच साकार करके भी दिखाया। आज हम कहते हैं इंसानियत मर रही है और लोग जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज का इंसान इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो इंसान के जो मूलभूत गुण हैं उनको भी दूसरों में नहीं देख पाता। इसलिए वो हैवानियत पर उतर आता है और इंसानियत शर्मसार होती है। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जो भी महापुरुष कह के गए हैं वो बातें गलत नहीं हैं, उनके अपने महत्व हैं। एक बात भी यदि हम जीवन में उतार लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे जीवन में मिल सकता है। किसी ने कहा है कि खुद को बिखरने मत देना कभी भी, किसी भी हाल में, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। इसको यूँ समझो कि जीवन में आप बिखरते हो, आप पर बुरा समय आता है, आपके दुर्दिन आ जाते हैं, लोग साथ छोड़ने लगते हैं, तब भी खुद में एक हौसला बनाए रखना। क्यों? क्योंकि यदि आप अपनी नज़र में गिर गए, आपने मान लिया कि मैं हार गया, तो लोग आपके इस कार्य को, हार के इस काम को और जल्दी पूरा कर देंगे। यानी आपको तबाह होते हुए देखने के टाइम पर आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि एक दिन मुझसे लिपटकर समय भी रोएगा और कहेगा कि तू इंसान तो ठीक था, बस मैं ही खराब चलता रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई बार समय खराब होता है, उसे आप किस्मत कह सकते हो, भाग्य कह सकते हो, हालात कह सकते हो, लेकिन हौसला रखना ज़रूरी है। समय क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इस बात की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय को अपने अनुसार ढालो। हालात आपके अनुसार नहीं हैं, लेकिन जितना उनकी प्रतिशत आपके पक्ष में है उसका पूरा सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। 100% कभी भी किसी के लिए हालात नहीं हुआ करते, न नेगेटिव और न ही पॉजिटिव, लेकिन उसी में हमें देखना पड़ता है। हम सूरज नहीं बन सकते, लेकिन एक दिया तो बन सकते हैं। ये कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। रहा काम का, काम इंसान को सुकून देता है, काम नाम देता है, काम पैसा देता है, और ये काम और नाम दोनों मिलकर इंसान के लिए सुख भी लाते हैं। और किसी ने कितना खूब कहा है कि पुरखों की ज़मीन बेचकर भी इंसान चैन से नहीं सो पाता, जबकि दिन भर गुब्बारे बेचने वाला एक बच्चा खा पी कर आराम से सो गया है। क्या मतलब? कि आपको बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखने की या गलत तरीके से किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप सुकून से जीवन कभी भी नहीं जी सकते। जो तुम्हारे हाथ में है
जितनी आपकी औकात है, जितने आपके संसाधन हैं, साधन हैं, और जो वक्त आपको आदेश दे रहा है, उसके अनुसार जो बेहतर हो सकता है वो आप करें, और वो आप कर भी सकते हैं। फिर आपके जीवन में सुकून ही सुकून होगा। एक बात और कि आज एक फैशन सा बना हुआ है कि इंसान शक्ल और श्रृंगार देखता है, आकर्षण में कहीं ना कहीं फंसा हुआ गलतियां करता है। सुंदरता के मापदंड बन चुके हैं शक्ल और श्रृंगार, जबकि हमारी परंपरा क्या रही है? सादगी। जिस दिन सादगी श्रृंगार बन जाएगी, जैसा कि आज हो रहा है, उस दिन आईने की हार हो जाएगी, यानी सत्य को जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आईना सत्य को बता नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादा ब्रांडेड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि तुम खुद में एक ब्रांड बन सको। ये भी ध्यान रखो कि ज़िंदगी उन गरीबों को महलों के सपने दिखाती है जिनमें रहने वालों को नींद भी नहीं आती है। यानी इंसान कितने जोड़ तोड़ करके, झूठ सच बोल के, पता नहीं क्या क्या करके, कितने गलत तरीके, भ्रष्ट तरीके अपनाकर और इस संसार में सब कुछ हासिल करता है। गाड़ी, बंगला, मान, बड़ाई, शोहरत सब कुछ पाता है, लेकिन नींद कहाँ से लाएगा? ये बाज़ार में नहीं मिलती कि आप पैसे लेकर गए और कहा कि इतने किलो मुझे नींद दे दो, सुकून दे दो, आराम दे दो, सुख दे दो, चैन दे दो। ये आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करो जीवन में एक संतुलन बनाने की। जो है बहुत कुछ है हमारे पास, इससे और बेहतर क्या हो सकता है? ये कोशिश करो। अपने जीवन को पॉजिटिव वर्क में लगाओ। अगर सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, तो आराम की नींद भी आएगी। वेद शास्त्र लोग पढ़ते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन किसी ने कहा वेद पढ़ने से नहीं, किसी की वेदना को पढ़कर देखो, किसी के दिल की बात को जानने की कोशिश करो, जीवन ही सफल हो जाएगा। यदि आपने किसी के दुख दर्द को पहचाना, उसकी आंखों में उसके दुख दर्द को देखा, उसकी वेदना को बिना कुछ कहे आप समझ गए, तो आप वेद पढ़े हुए किसी ज्ञानी से भी ज़्यादा हैं। क्योंकि जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने यही बात कही है कि इंसान का ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, उसका यही धर्म है कि वो दूसरे की वेदना को जाने। कबीर साहिब तो कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव और नहीं दूजा। यानी जीव पर दया करना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपनी आत्मा को श्रेष्ठ मानना, क्योंकि वो आत्मा ही परमात्मा है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, तो समझो जीवन सफल हो गया। रहा उतार चढ़ाव का जीवन में, ये आते रहते हैं। किसी ने कहा है कि बहुत गुरूर था छत होने पर, एक मंजिल और बनी कि छत फर्श हो गई। दोस्तों, ये कभी मत भूलो कि हम जहाँ हैं, कल वहाँ कोई और था, कल कोई और होगा, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। हम अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं। बस यही गलती हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे छत अपने आप को इस बात का गर्व करे कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ऊपर जैसे ही कमरा बनता है तो छत को फर्श का नाम दे दिया जाता है, वो पैरों के नीचे आ जाती है, न कि सिर के ऊपर रहती है। ऐसे ही इंसान का जीवन, हमसे कोई आगे भी है, हमसे कोई पीछे भी है। न आगे वाले से कोई ईर्ष्या, न पीछे वाले से कोई नफरत। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उस तरीके से जिएं। रहा संसार का, संसार में हम ये मानते हैं कि जहर के कारण ज़्यादा लोग मरे हैं इस संसार में, लेकिन ऐसा नहीं। शक्कर के कारण ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसे यूँ समझिए कि जो मीठे मीठे बोलने वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, वो हमारी अवनति का, हमारे गिरने का कारण बनते हैं। क्योंकि उनके पास हमारे प्रति क्या रहता है? मान बढ़ाई, चिकनी चुपड़ी बातें। इसे आप शक्कर समझ लीजिए।
इंसान गिरता है तो ऐसे लोगों के जाल में फंसने की वजह से ही गिरता है। और जहर सत्य है, सत्य की तरह से कड़वा होता है। कहते हैं ना कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। ऐसे व्यक्ति से हम दूरियां बना लेते हैं जो हमें हमारा आईना दिखाता है, सच बोलने की ज़रूरत करता है हमारे सामने, उससे हम दूर हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जहर ने नहीं बल्कि मीठे लोगों ने, चापलूस लोगों ने इस संसार में ज़्यादा नुकसान किया है। और आखिरी बात कि आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इंसान के लिए कि इंसान हंसता है तो उसको हंसी लानी पड़ती है अपने चेहरे पर, जबकि बचपन में ये हंसी अपने आप आती है, अंदर से आती है। बचपन में न कोई अपना है, न पराया है, न किसी से ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई बड़ा है न छोटा है, जो कुछ है बस है। अगर इंसान अपनी युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में भी इसी स्टेज पर जैसे तैसे आ जाए, अपने पुराने घमंड को, अपनी ज़मीन जायदाद को, अपने पुरखों की बड़े छोटेपन को भुलाकर अगर वो एक बच्चे की तरह से जीवन पर आ जाए, जैसे प्रकृति कर रही है। प्रकृति तो सत्य बता रही है। बच्चा है, उसके भी सिर पे बाल नहीं होते, दांत नहीं होते, उसके मुंह के अंदर, कमज़ोर होता है, दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। प्रकृति इंसान को उसी स्टेज में आखिर में ले आती है। सिर पे बाल नहीं रहते, बूढ़ा व्यक्ति गंजा हो जाता है, जाड़ दांत टूट जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लकड़ी का सहारा लेता है, बच्चा इधर गडरे का सहारा लेता है चलने में, लगभग वही दशा आ जाती है। लेकिन अंदर से एक बच्चा निर्मल है, बिल्कुल स्वच्छ है, बिना भार के है, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति अंदर से दबा हुआ है, वज़न है, भरोटे बांध के उसने अपने अंदर दिल पे रखे हुए हैं, पुरानी यादों के, पुरानी बातों के, पुरानी दुश्मनी के, पुराने प्रेम के, सब कुछ उसने इकट्ठा कर रखा है, इसलिए वो हंस नहीं पाता। और रहा घमंडी इंसान, युवा अवस्था में घमंडी इंसान तो हंसने के, उसके लिए तो लाले पड़े हुए हैं, वो हंस ही नहीं सकता, अपनों के साथ भी नहीं, परायों के साथ भी नहीं, और वास्तव में उसका कोई अपना रहता ही नहीं अपनी मैं के अलावा। इसलिए ऐसा व्यक्ति रिश्तों से भी अलग हो जाता है धीरे धीरे, या तो लोगों से छोड़ देते हैं या वो अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को छोड़ देता है। तो ये कुछ बातें थी जीवन से संबंधी, महापुरुषों ने जो कहा है मैंने आपको समझाई हैं। अच्छी लगे तो इनको लाइक करना, शेयर करना, और कोई कमेंट आप मुझे इस लायक समझते हैं कि दे पाएँ, गाइड कर पाएँ, तो उसका भी वेलकम है। थैंक यू।